जितना जानता हूँ उसमें बाबू नरेंद्र सिंह विगत 2 दशक से मटिहानी के जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने तमाम जनप्रतिनिधि को अभागा कहा है। तो उसमें उन्होंने अपने को इंक्लूड किया है या नहीं किया है, ये बाबू नरेंद्र सिंह ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं एनडीए के साथ ईमानदारी से लगा हुआ रहा, तो मैं भी उनको बताना चाहता हूं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि एनडीए भी बेगूसराय के साथ ईमानदारी से लगी हुई रही और एनडीए ने जो चीज कहा वो बेगूसराय में किया। हमारे स्मृति शेष भोला बाबू सदन में ध्यान दिलाते हुए अनेक सवालों को उठाते हुए, चाहे वो सिमरिया का 6 लेन पुल हो, रेलवे का दोहरीकरण हो, फर्टिलाइजर हो, थर्मल हो, बरौनी का रिफाइनरी हो, सबों सवाल को उन्होंने उठाया और माननीय प्रधानमंत्री के दिमाग में लाने का काम किया। और आज गिरिराज जी उस तमाम कार्य को एक नई आकृति दे रहे हैं, जिसका कारण आप देख रहे होंगे कि जब सिमरिया से गुजर रहे होंगे तो 6 लेन पुल का पाया बन रहा है, रेलवे दोहरीकरण का काम शुरू हो गया है, एनटीपीसी ने जो थर्मल लिया था वहां पे विद्युत का अब उत्पादन होना शुरू हो गया है, फर्टिलाइजर नियत समय में तैयार होगा, गरहरा का लोको शेड यार्ड बन गया है और लगातार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय से बने हैं उस समय से जो बरौनी रिफाइनरी डंप होने जा रही थी, गोदाम बनने जा रही थी, उसकी क्षमता को लगातार बढ़ाकर 3 से 6 और अभी गिरिराज जी के समय में 6 से 9 किया गया है। तो पेट्रोकेमिकल्स एक दिन की बात नहीं है। आज गिरिराज जी को मात्र 8 महीने 10 महीने सांसद बने हुए हैं और लगातार वो इस पे अनवरत मैराथन बैठक कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गिरिराज जी के इसी संसदीय सत्र में पेट्रोकेमिकल्स का स्थापना, पेट्रोकेमिकल्स का शिलान्यास बेगूसराय में होगा। बाबू नरेंद्र सिंह जिस मटिहानी विधानसभा में हैं और जिस सामो पुल की बात वो कर रहे हैं, उसके पहले सामो जाना भी दुर्लभ था और आज उस समय एनडीए के अपने सांसद माननीय ललन बाबू थे और ललन बाबू का ही दिया हुआ देन है जो कि आज सामो में जीवन रेखा एक पुल, छोटी पुल वहां पे काम कर रही है। जहां तक गंगा पे बनने वाली पुल की बात है तो उस पे हमारे बीजेपी के मंत्री, गिरिराज दा, सांसद, सारे लोग उस पे लगे हुए और काम कर रहे हैं। तकनीकी बाधाएं कुछ आती है, उन्हें दूर किया जाता है। क्या भगत सिंह 15 से 20 साल से मटिहानी में विधायक है, उन्होंने सारे कामों को पूरा कर दिया। मटिहानी को कॉलेज मिल गया, मटिहानी के प्रत्येक पंचायत के में अच्छे अस्पताल मिल गए, अस्पताल में डॉक्टर मिल गए, सारे चीज हो गए। क्या आज वहां पे डीलर सही प्रकार से वहां पे अनाज का निष्पादन कर रहा है इस वैश्विक महामारी में? जब सवाल पूछे जाएंगे तो अनेक सवाल उठेंगे। जब छोटी छोटी समस्याओं से हम अभी तक निजात नहीं पाए तो बड़ी समस्याओं को 1 दिन में हो जाना, 10 दिन में हो जाना, यह कहीं से औचित नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि बाबू नरेंद्र सिंह को अपने शब्दों में संयमता बरतनी चाहिए। वो किसको अभागा जनप्रतिनिधि कर रहे हैं? गिरिराज जी को, स्मृति शेष भोला बाबू को, शत्रुघ्न बाबू को, रामजीवन बाबू को, जो हमारे राजनीतिक धरोहर है। और जब भविष्य अपने अतीत को भूलता है, वर्तमान जब अपने अतीत को भूलता है, तो निश्चित रूप से आने वाला समय और अंधकारमय होता है। हमें अतीत से शिक्षा लेना चाहिए और जब हम अतीत का आदर करेंगे तभी लोग हमारे आदर करेंगे। ये बात उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। निश्चित रूप से अगर आसमान पे आप थूक फेंकेंगे तो वो थूक आपके चेहरे पे गिरेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।